नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया डेली लाइव। मैं हूं आपके साथ नैना यादव। अपनी बेबाक शैली के लिए जाने वाले संजय निरुपम कांग्रेस का हाथ छोड़ चुके हैं, लेकिन कांग्रेस छोड़ने के बाद से ही एक के बाद एक कई विस्फोटक खुलासे वो कर रहे हैं। उनकी नाराजगी भी सामने आ रही है और एक बार फिर से उन्होंने मीडिया के सामने आकर खिचड़ी घोटाले को लेकर एक के बाद एक कई और पत्ते खोले और हैरान कर देने वाले विस्फोटक खुलासे किए हैं। मेरे साथ में इस समय खुद पूर्व कांग्रेस लीडर संजय निरुपम जी मौजूद हैं। संजय जी, इंडिया डेली लाइव पर स्वागत है आपका। आप ही से जानना चाहूंगी, आज जब आप आए एक बार फिर से मीडिया के सामने, तो आपने खिचड़ी घोटाले पर बड़े बड़े खुलासे किए, बड़े आरोप लगाए। महाराष्ट्र की सियासत में बड़ा कद रखने वाले, चाहे बात वो संजय राउत हो या फिर बाकी कई नेता, आखिर सर ये खिचड़ी घोटाला क्या है, जरा समझा पाए आप तो। देखिए, ऐसा था 2020 में मार्च के महीने में हमारे देश में कोविड महामारी आई थी, बल्कि पूरी दुनिया में आई थी और उस समय लॉकडाउन लग गया था। लॉकडाउन की वजह से काम धंधा सब बंद हो गए, तो लोगों की रोजी रोटी छीन ली गई थी। तो बड़े पैमाने पर जो मजदूर थे वो रास्ते पे आ गए थे, या फिर उनके पास खाने का संकट था। जो झोपड़पट्टियों में रहने वाले गरीब लोग थे, चालियों में रहने वाले गरीब लोग थे मुंबई में, उनके सामने एकदम एक नगद का संकट था, खाने का संकट था। तब महानगर पालिका ने एक कार्यक्रम बनाया और उसके तहत जितने भी गरीब लोग हैं सबको फ्री में खिचड़ी खिलाई जाए भोजन के तौर पे, ताकि भोजन का संकट टाला जा सके। इसके लिए उन्होंने लगभग 60 कॉन्ट्रैक्टर्स को कॉन्ट्रैक्ट दिए थे। उसमें से एक कॉन्ट्रैक्टर है, वो कॉन्ट्रैक्टर का नाम है सह्याद्री रिफ्रेशमेंट। सह्याद्री रिफ्रेशमेंट लिमिटेड जो कंपनी है वह संजय राउत की बेनामी कंपनी है, ऐसा मुझे प्राइमा फेसाई ढूंढने के बाद पता चला। वो उस कंपनी के जो साझेदार हैं वो संजय राउत के घोषित पार्टनर है। उस कंपनी और ऐसे तमाम कॉन्ट्रैक्टर्स को महानगर पालिका ने 33 रुपये में 300 ग्राम खिचड़ी सप्लाई करने के लिए दिया था। मैंने एक पैकेट में 300 ग्राम खिचड़ी होनी चाहिए। लेकिन ये जो रिफ्रेशमेंट कंपनी थी, इस कंपनी के पास खिचड़ी बनाने या सप्लाई करने का कोई अनुभव पहले से नहीं था, इसलिए वो संजय राउत के दबाव में बीएमसी वालों ने इनको ये कॉन्ट्रैक्ट दिया था, और या फिर उनकी सिफारिश के आधार पर उनको कॉन्ट्रैक्ट दिया गया होगा। और उसके बाद इसने क्या किया, चूंकि ये सप्लाई नहीं कर सकते तो उन्हें सब कॉन्ट्रैक्ट दे दिया। और सब कॉन्ट्रैक्ट दिया कि जिसको सब कॉन्ट्रैक्ट दिया उसको बोला कि तुम 16 रुपये में तुम ये लो 100 ग्राम खिचड़ी दो। तो मतलब 200 ग्राम खिचड़ी गरीब की जो थी, जो मुफ्त में उसको मिलने वाली थी, उसकी चोरी कर ली गई। अब उस कंपनी ने संजय राउत के परिवार के 2 सदस्य और उसके खास पार्टनर पाटकर जो हैं, सुजीत पाटकर, उनके बैंक अकाउंट में बाई चेक लगभग 1 करोड़ रुपए की ट्रांसफर दिए। तो वो और कुछ नहीं है, खिचड़ी स्कैम। मतलब जिस कॉन्ट्रैक्टर को खिचड़ी सप्लाई करने का कॉन्ट्रैक्ट मिला, उस कॉन्ट्रैक्टर के बैंक अकाउंट से संजय राउत की बेटी, भाई और उसके पार्टनर के बैंक अकाउंट में लगभग 1 करोड़ रुपए ट्रांसफर होते हैं। यह खिचड़ी सप्लाई के लिए जो उन्होंने काम किया उसके लिए उनको दलाली मिली। तो मेरा यही कहना है कि संजय राउत ने जो मैंने शुरू कब किया, कोई 20-25 दिन पहले, जब शिवसेना उबाठा ने, उद्धव ठाकरे की शिवसेना ने जब अपनी तरफ से बगैर कांग्रेस से बात किए, तब मैं कांग्रेस में हुआ करता था, बगैर कांग्रेस से सहमति बनाए उन्होंने अपना एक उम्मीदवार घोषित कर दिया जो खुद खिचड़ी चोर है, यानी खिचड़ी स्कैम का एक अभियुक्त है जिसकी जांच ईडी कर रही है। तो मैंने कहा कि अब मैं यहाँ पर ऑलरेडी 5 साल से काम कर रहा हूँ, मुझसे किसी ने पूछा नहीं, बात नहीं की, आप एक खिचड़ी चोर को हमारे सर पे थोपना चाह रहे हैं। संजय जी, दरअसल मैं आपकी बात आप कंटिन्यू रखिएगा, मैं इसी बात को ही पूछना चाहती हूँ, क्योंकि बार बार इस टाइमिंग पर सवाल खड़े हो रहे हैं कि संजय निरुपम जब कांग्रेस के साथ में थे तब इस तरह की बातें नहीं हुई, जैसे ही कांग्रेस से वो गए, हालांकि उसकी भी अलग मैं उस सवाल पर भी आऊंगी, क्योंकि आपने कहा आपने कांग्रेस छोड़ी है, कांग्रेस बोली उन्होंने निष्कासन किया है, इस सवाल पर मैं आऊं, लेकिन उसके पहले इस टाइमिंग पर सवाल खड़े हो रहे हैं कि जैसे ही संजय निरुपम कांग्रेस से हटते हैं उसके बाद में ये बड़े खुलासे किए जा रहे हैं। इसके पीछे भी चुनाव के पहले उनके खुलासे करने की अलग रणनीति, आप पर ये आरोप लग रहा है। इस पे 2 बातें हैं। सबसे पहली बात तो खिचड़ी घोटाला है उत्तर पश्चिम लोकसभा क्षेत्र के चुनाव प्रचार का एक मुद्दा बनेगा, क्योंकि आपने खिचड़ी चोर को उम्मीदवार बनाया और मैं उसके खिलाफ लगातार ये विषय बोलता रहूंगा। और जब मैं खिचड़ी चोर के खिलाफ इसको मुद्दा बनाया, तो मैंने खिचड़ी घोटाले के ऊपर थोड़ा अध्ययन करना शुरू किया, और अध्ययन करते करते ये सारी नई इन्फॉर्मेशन मेरे पास आई और मैंने महसूस किया कि जो उम्मीदवार है वो तो खिचड़ी चोर है, लेकिन उससे बड़ा खिचड़ी घोटाला का जो किंग पिन है या फिर पूरे घोटाले का जो सूत्रधार है वो तो स्वयं संजय राउत है। और शायद उसके घोटाले की छानबीन न हो, या उसके घोटाले में जो उम्मीदवार है उसका नाम न फंसा है, इसलिए उसको उम्मीदवार बनाया गया।
शायद इस प्रकार का एक अंडरस्टैंडिंग, इस प्रकार की अंडरस्टैंडिंग हो सकती है। तो मैं मेरे से जो टाइमिंग की बात की जा रही है, तो जब मैं कांग्रेस पार्टी में था तब भी खिचड़ी के बारे में बोलता था, और अगर मैं कांग्रेस से निकाले जाने के बाद भी बोल रहा हूं तो मुझे इस बात का कोई गुनाह नहीं लग रहा है, इस बात का कोई गलत नहीं लग रहा है, कोई गुरेज नहीं लग रहा है। हाँ, मुझे जब जानकारी मिलेगी तभी लोगों के साथ शेयर करूंगा, लेकिन यह जानकारी महत्वपूर्ण है, टाइमिंग महत्वपूर्ण नहीं है। जानकारी यह है कि इंडिया अलायंस और एनडीए के जो प्रमुख नेता बनते हैं संजय राउत, वो खुद एक घोटालेबाज हैं। उन्होंने खुद खिचड़ी, गरीबों की खिचड़ी सप्लाई करने में दलाली खाई है, और ऐसे दलाली खाने वाले व्यक्ति के भरोसे एनडीए और इंडिया अलायंस का भाग्य छोड़ दिया गया है। आगे जनता को तय करना है कि ये घोटालेबाज सही है या दूसरे लोग सही हैं। संजय निरुपम जी, आपने संजय राउत का बार बार जिक्र किया, मैं चाहूंगी जरा वो संजय राउत से जुड़ी हुई वो बातें भी बताइए, क्योंकि हमने देखा था कि चाहे बात वो नवनीत राणा से जुड़ा हुआ मामला हो, चाहे बात कंगना रनौत से जुड़ा हुआ मामला हो, उसके बाद में किस तरह से एक फजीहत बड़े स्तर पर महाविकास अघाड़ी सरकार की हुई थी, महाराष्ट्र सरकार की हुई थी उस समय, और उसके बाद में क्या परिणाम रहे वो अभी हम सभी ने देखे। आपको लगता है जो एक बड़ा डेंट है, और अब इस बड़े घोटाले में भी आपने संजय राउत और उनके परिवार का नाम लिया, आपको लगता है एक बड़ी भूमिका संजय राउत की रही है? नहीं, ये घोटाला संजय राउत का है, और उनकी जो निकृष्टता ये है, उन्होंने दलाली खाने के लिए अपनी नन्ही सी प्यारी सी बच्ची का अकाउंट इस्तेमाल किया। उनकी बेटी मेरी बेटी की तरह है। मेरे मन में उस बच्ची के लिए बहुत सहानुभूति है। शायद उस बच्ची को ये पता भी नहीं होगा कि ये खिचड़ी घोटाला करने वाले जो ये लोग हैं, ये कौन से लोग हैं, उनको कभी जानती भी नहीं होगी, मिली भी नहीं होगी जी। ये संजय राउत को कमाई करनी थी गलत तरीके से, उसके लिए उसने अपनी बेटी का उपयोग किया, अपने भाई का उपयोग किया। मैंने तो ये सुना है कि उनके भाई ने जाकर के ईडी में जब उसको बुलाया गया तो उसने बोल दिया कि मैं तो जानता ही नहीं है कौन सी कंपनी है, इस कंपनी से मेरे अकाउंट में कैसे पैसा है मुझे कोई जानकारी नहीं है। तो उस भाई को, बेटी को संजय राउत ने दलाली खाने के लिए इस्तेमाल किया। यह एक बहुत ही छोटे स्तर, निम्न स्तर का मतलब भ्रष्टाचार का निम्नतम श्रेणी में आने वाला ये विषय है। भ्रष्टाचार नहीं करना चाहिए, लेकिन भ्रष्टाचार अपने फैमिली के लोगों को फंसा के करें, ये तो और भी गलत। इससे पहले भी संजय राउत जब पत्राचार घोटाले में फंसे थे तो वो अपनी बीवी के नाम पे दलाली का पैसा खाए थे, जिसमें उनकी बीवी का नाम आ गया था। उनकी बीवी को शायद ईडी ने बुलाया भी था। तो इस प्रकार से अपने परिवार के लोगों को उलझा करके घोटाला करना, ये सरासर एक बहुत ही चीप और सस्ती चीज है। मैं इसकी निंदा करता हूं, निषेध करता हूं। इसलिए आज मैंने मांग की, एक मिनट, मैंने आज इसलिए मांग की है कि ईडी पूरे खिचड़ी स्कैम की छानबीन करते समय इसका दायरा बढ़ाए और संजय राउत के खिलाफ भी केस दर्ज करे और उनके खिलाफ भी इन्वेस्टिगेशन करे, उनको गिरफ्तार करे। और संजय राउत जैसे और कौन कौन से लोग 2020 में जब पूरे देश में गरीब मजदूर लोग मर रहे थे भूख से, तब शिवसेना उबाठा के लोग, जिसकी स्थापना परम पूज्य बाला साहब ठाकरे जी ने की है, और बाला साहब जी ने गरीब लोगों की सेवा करने के लिए, मजदूरों की सेवा करने के लिए इस पार्टी को स्थापित किया था, और आज उस पार्टी के लोग गरीब लोगों की खिचड़ी चुरा रहे हैं और दलाली खा रहे हैं। तो इस पूरे प्रकरण की जांच होनी चाहिए और मुंबई के मराठी भाषी समाज के समक्ष भी यह विषय आना चाहिए। ठीक है सर, आपने बड़े आरोप भी लगाए हैं और बड़े खुलासे किए, अमोल कीर्तिकर की गिरफ्तारी और संजय राउत की भी आप उन पर एक्शन की मांग कर रहे हैं। लेकिन सर एक बात, क्योंकि आपने कहा एक और इसके पहले भी एक बड़े आरोप में संजय राउत फंस चुके हैं, पत्राचार घोटाला उनके नाम पे रहा, खिचड़ी घोटाला रहा। हालांकि मैंने नवनीत राणा और कंगना रनौत केस का भी जिक्र किया था, आपने उस क्वेश्चन पर जवाब नहीं दिया। लेकिन आखिर ऐसी क्या मजबूरी है कि इतनी बार इतने आरोप लगते हैं, इतना डेंट होता है, ऐसी क्या मजबूरी आपको पार्टी की या महाविकास अघाड़ी की नजर आती है कि संजय राउत पर वो एक्शन क्या, उन पर बोलने की भी जरूरत नहीं समझते? अब ये सवाल तो अब उनसे ही पूछिए, मैं क्या बता सकता हूं। लेकिन संजय राउत पत्राचार घोटाले में आर्थर रोड जेल में जा चुके हैं, जेल की सजा काट चुके हैं। अभी वो सिर्फ बेल पर है। आने वाले दिनों में भी वो जेल में कभी भी जा सकते हैं, क्योंकि इतने घोटाले किए इन लोगों ने, इतनी लूटपाट मचा रखी है कि इसकी छानबीन करनी ही पड़ेगी। और शिवसेना उबाठा जो बात बात पे भ्रष्टाचार के मुद्दे को लेकर के बड़ा एक हाई मोरल ग्राउंड लेती है, हाई मोरल वैल्यूज पेश करती है जी। वह खुद भ्रष्टाचार में आकंठ डूबी हुई है। अब धीरे धीरे समझ में आ रहा है लोगों को, और इसको और भी उजागर किया जाएगा आने वाले दिनों में।